तो द बिग पिक्चर में हमारे साथ में जुड़े हुए एडिटर इन चीफ रविकांत मित्तल जी। रवि जी, जिस अंदाज में पूरा कैंपेन चलता दिखा फर्स्ट फेज में, सेकंड फेज के पहले हमने देखा कि बिल्कुल मामले में कुछ नए शब्द आ गए, कुछ नए पैंच आ गए, कुछ नए सवाल आ गए और नई बहस भी। देश के संसाधन पर पहला किसका और मुस्लिम वाला एंगल, मुस्लिमों में बांटी जाएगी संपत्ति, यह बहस बीजेपी की बदली रणनीति का हिस्सा है। आखिर इसकी जरूरत क्यों पड़ रही? देखिए पुनीत, अभी तक लोग कह रहे थे कि चुनाव बहुत नीरस है, उस तालाब की तरह जो एकदम शांत है। तो मोदी ने दूसरे चरण से पहले कल बांसवाड़ा में उस तालाब में एक मोटा सा पत्थर फेंक दिया है और जिस तरीके से मोटी मोटी लहरें उठती हैं, इस तरह से पूरे राजनीति उसमें एक पूरी हलचल उन्होंने फैला दी है। लेकिन ये बहुत सोची समझी रणनीति के तहत है, क्योंकि आप देखेंगे कि पहले चरण में पाया गया कि वोटर्स नहीं निकले हैं, वोटिंग परसेंटेज कम हुआ है और भाजपा का, बीजेपी का हमेशा से मानना है कि वोटिंग परसेंट अगर कम हो तो ये उनके पक्ष में नहीं होता है। तो अब जो मोदी ने कहा, जो उन्होंने जो हक की बात कही कि पहला हक क्या हो, कांग्रेस का उन्होंने डर दिखाया उसके मैनिफेस्टो का, कि उसमें उन्होंने ये कहा है कि सारी संपत्ति आपकी लेके, माता बहनों के मंगलसूत्र तक को लेके ये उन लोगों को बांट देंगे जिनके बच्चे ज्यादा होते हैं। फिर उन्होंने मुसलमान भी साफ साफ बोला। तो मैं बताऊं कि इसके पीछे 5 कारण हो सकते हैं। देखिए, एक तो उन्होंने जो मैंने कहा कि नीरस चुनावों को उन्होंने एकदम रोचक बना दिया है ना, एकदम चुनाव को कहते गरमा दिया है। जो कह रहे थे बड़ा ठंडा ठंडा चल रहा है, तो उन्होंने एकदम चुनाव को गरमा दिया है। दूसरी बात, अगर वो ऐसा करते हैं तो ये बातें जो हैं उनको ये लगता है कि जो उनका कोर वोटर है, जो हिंदू वोटर है, उसको ये अपील करती हैं, उनको अच्छी लगती हैं, तो वो मतदान करने मतदान केंद्र तक आएंगे। तो ये उनको जोश में लाने के लिए उन्होंने कहा। तीसरा, उन्होंने विपक्ष को फिर से अपनी पिच, यानी जो हिंदुत्व की पिच है, उस पर खेलने के लिए फिर से मजबूर कर दिया। अगर आप कल से आज तक उनके सारों के बयान देख रहे होंगे तो वो केवल उसी पे बात कर रहे हैं। जो पहले महंगाई, बेरोजगारी की बात कर रहे थे, अब वो केवल जवाब दे रहे हैं। चौथा, जो मोदी के खिलाफ पूरा इकोसिस्टम, जिसको मोदी कहते हैं, जो बीजेपी वाले कहते हैं जो इकोसिस्टम मोदी के खिलाफ है, वो उनको कल से लानत मलानत कर रहा है। अब जब ये ऐसा होता है तो मोदी का ये मानना है, बीजेपी का ये मानना है कि जो मोदी के जो कोर समर्थक हैं उनमें और जोश आ जाता है और वो उनके पक्ष में और खड़े होते हैं और वोट करने के लिए खुद भी करेंगे और लोगों को प्रेरित करेंगे। और अभी तो ये पहला तीर है पुनीत, अभी तो 12 तारीख को केदारनाथ के पट खुलने हैं। किसको, कौन भूला है वो इमेज जब वो केदारनाथ में गुफा में जाके बैठ गए थे। तो अब ये मोदी ने अपना जो लग रहा था कि चुनाव शांत है, या उनको लग रहा था कि अगर कम वोट आएंगे, क्योंकि सब मान के बैठ गए कि अगर आएगा तो मोदी ही, तो ये जरूरी नहीं है। इसीलिए ये पूरा प्रकरण शुरू हुआ है और अब देखिए कि आगे आगे क्या होता है। चलिए, तो कह सकते हैं देश के ये जो पहले वाले हिस्से में, पहले वाले भाग में या फर्स्ट फेज के लिए हमने देखा था कि भले ही मुद्दा अलग था, बहस अलग थी, लेकिन पैंतरा वही था। और अब दूसरे वाले के पहले भी वही पैंतरा, लेकिन मुद्दा बदल गया, बहस का विषय बदल गया। बिल्कुल, और जिस तरह से रवि जी ने बताया भी, और 5 अलग अलग पॉइंट्स के आधार पर बता रहे हैं, तो कुल मिलाकर यह तय है कि सोची समझी रणनीति के तहत ये बयान दिया गया है और अपने पिच पर खेलने के लिए विपक्ष को मजबूर कर दिया है। ऐसे में रवि जी, विपक्षी गठबंधन इंडिया को, खासकर कांग्रेस को भी अब सफाई की मुद्रा में आना पड़ा है। क्या अब उन्हें भी मजबूरन अपनी रणनीति में बदलाव करना पड़ेगा, अपने मैनिफेस्टो पर फिर से ध्यान देना पड़ेगा? देखिए कि कांग्रेस को अपना मैनिफेस्टो दोबारा पढ़ना पड़ गया। वो कह रहे हैं, उन्होंने मोदी जी से अपॉइंटमेंट भी मांगा है कि भैया आइए, हमको अपॉइंटमेंट दीजिए, हम आपको बताएंगे कि हमारे मैनिफेस्टो में आप जो बोल रहे हैं वो कहाँ लिखा है। लेकिन फिर भी वो उसको दोबारा पढ़ रहे हैं कि हमने कहीं ऐसा तो, क्योंकि मोदी ने 2006 में मनमोहन सिंह का बयान उठाया, उसके बाद राहुल का उन्होंने बयान उठाया कि हम वेल्थ को कर देंगे। दोनों को इस तरीके से गड़बड़ कर दिया कि कांग्रेस को हिला दिया। दूसरा, विपक्ष गलती कर रहा है कि अगर उनकी पिच पर आके खेलना शुरू कर लिया। विपक्ष जो अपने मुद्दे लेके चला है, इंडिया अलायंस जो अपने मुद्दे लेके चले, अगर उस पर रहें, उस पर अगर वो वोटरों को अपील करें, तो मुझे लगता है कि उनके लिए ज़्यादा फायदा होगा। क्योंकि अगर वो मोदी की पिच पे हो गए तो मोदी तो उसके बादशाह हैं, मोदी की तो वो पिच है, उनकी पिच पे खेलोगे तो उनसे कैसे जीतोगे। और जो मैंने पहले भी कहा कि जो महंगाई की बात, बेरोजगारी की बात, हम भी जब जनता के बीच में जा रहे थे, लोगों को लग रहा था कि हाँ भाई महंगाई है, बेरोजगारी है, इस पर ज़्यादा सोल्यूशन होना चाहिए। ठीक है, देश का नाम हुआ, रोड बनी, लेकिन ये जो बेसिक मुद्दे इन पे जो उन पे विपक्ष जो कर रहा था जनता को, वो फिर भूल के
केवल इसमें लग गई है कि हमको इलेक्शन कमीशन पर उन्होंने शिकायत कर दी है, मोदी से अपॉइंटमेंट मांग लिया है। तो ये जो चीज़ हो रही है ये बीजेपी के पक्ष में जा सकती है। और अभी तो देखिए शुरुआत है। और बिल्कुल अभी तो शुरुआत है, जिस तरह से बता भी रहे हैं मोदी कि कुल मिलाकर इस तरह की पिच तैयार की है और उस पिच पर खेलने के लिए विपक्ष को मजबूर कर दिया है। तो बाउंसर तो कम से कम यहां से मोदी की तरफ से चल दिया है, और अब किस तरह से विपक्ष इसका सामना करता है देखना बड़ा दिलचस्प होगा। बहुत बहुत शुक्रिया रवि जी आपका हमारे साथ में जुड़ने के लिए। तो हमारे जो स्पेशल सेगमेंट में हमने चर्चा की, इसमें कुल मिलाकर बदली रणनीति भारतीय जनता पार्टी की, उनके दिग्गजों की, उनके क्षत्रपों की साफ नजर आ रही है।